दान, गौदान, अन्नदान और दान तो बहुत होते हैं, तो चलो एक ही दान के ऊपर के ऊपर बातें करते हैं। तो कन्यादान, कन्यादानम महादानम, महादानों के बीच में कन्यादान आता है। तो क्या आजकल इस दान में जो उसे ठीक कर दे कहने वाली बात है। कन्यादान महाराज वो बेटियां जो आजकल इस कन्यादान को भी अपने माता पिता को नहीं दे पा रही है। कैसे कैसे पंडित जी हम तो करते हैं, वो तो दान हम लेते ही हैं। तो महाराज कन्यादान सनातन धर्म में कन्या की महाराज है, गाय की पूंछ और माता जी कन्या के बाल आपके समय में काटे जाते थे कि नहीं काटे जाते थे? बोलो भला है? गाय दान करना था बोलते वो खरी गाय या नौ है, सिंह भी हो, सिंगोटू भी हो, पूंछ भी हो, सब कुछ हो है। तो सनातन धर्म में गाय की पूंछ और कन्या के बाल कभी नहीं काटे। अब आपने बोलना है अब आजकल वो सच्चे दरबार की तो गड़बड़ होगी, क्योंकि वो खंडित मूर्ति हो जाती है। कैसी मूर्ति? और खंडित मूर्ति को क्या करते हैं हम? हाँ ऐसे बोला करो, तब आता है कि आपको पता नहीं लग रहा है। जल में बहाने के सिवाय खंडित मूर्ति का कुछ भी नहीं करते। आजकल फैशन ही बनाई जरा, माताओं बहनों को कभी भी अपने सर के बाल बोलो नहीं काटने चाहिए, है ना? क्योंकि सनातन की मर्यादा नहीं है, खंडित मूर्ति हो जाती है। और खंडित मूर्ति का, खंडित गाय का दान कभी नहीं होता है। करना पड़ा या गाय दोनों सिंह तो नहीं हो ना, क्या पूछ नहीं हो कर देंगे तो दान यार कद भी नहीं होना यार। सच्चे दरबार की तो महाराज खंडित गाय का और खंडित कन्या का भी हम दान नहीं कर पाते। उन बेटियों को भी चाहिए कि एक ही दान की इच्छा होती है माँ बाप की अपनी बेटियों से, बाकी हर समय माँ बाप देने के लिए ही उत्सुक रहते हैं कि मैं आज दे दूं, कल दे दूं, देता रहूं और देना भी चाहिए। बेटी जब घर में आ जाए तो उसे खाली हाथ कभी भी भूल करके भी नहीं भेजना चाहिए। चाहे आप उसके पर्स में एक सुहागी डाल दो, लेकिन बेटी को घर से खाली भी नहीं बोलो। कथा समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कि आरती कर दो तो जोर से बोला करो है। चाहे उसकी एक सुहागी दे करके आप भेजो, लेकिन भेजना चाहिए। महाराज घर में गरीबी, बेटी की शादी की, बेटी मायके आई, पिताजी घर में नहीं थे और इतने में जाने का समय हो गया। अब बेटी चल पड़ी माता के साथ। माता ने उसका बैग उठाया, दुकान में बाजार में जैसे ही पहुंची पिताजी दिखाई दिए, माँ दौड़ करके कि बेटी जा रही है, मिल लो आ करके। तो हमारे पिता दौड़ करके आया, जैसे सुना जेब में से कुछ निकाला और बेटी के हाथ में दिया। और बेटी को जैसे गाड़ी में बिठाया, बैग पकड़वा दिया। जैसे गाड़ी चलने वाली थी तो सामान पहले से हाथ में ले रखा नोट जो महाराज भीग चुका था, ले बेटी मेरी तरफ से। ऐसी माँ बाप की महाराज देने की इच्छा होती है बेटियों को। एक पिता ने, माँ ने हमारा शादी की गरीबी थी, कुछ नहीं दे पाए उस समय। 2 साल और मेहनत की, खूब कमाया, अब 2 साल के बाद पंखा दिया बेटी, उस समय हम आपको कुछ नहीं दे पाए, हिले मेरी तरफ से पंखा। फिर 2 साल और कमाया, फिर महाराज उसको फ्रिज दे दिया, मशीन दे दी। तो कहने का मतलब पिता और माता देते ही रहते हैं। क्या उन बेटियों का धर्म भी बनता है कि एक कन्यादान की इच्छा हर माँ बाप की होती है और उस कन्यादान को सबके बालों को कटवा करके वो नहीं दे पा रही है? कहाँ जी रहे हैं? क्या सीख रहे हैं इन कथाओं को सुनकर? बोलिए हर हर, बोले बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की। तो महाराज सिखाओ अपने बच्चों को, दो संस्कार अपने बच्चों को।
बेटे को अगर आप खिलौना नहीं देंगे, बेटा 2 दिन रोएगा, बेटी 2 दिन रोएगी। संस्कार नहीं देंगे तो बच्चा पूरी उम्र रोएगा, पूरी उम्र रोएगा। अच्छा संस्कार किया करो महाराज। इन कथा को सुन करके ना सुधरे तो कभी सुधर भी नहीं पाएंगे। उनकी गलती नहीं होती, गलती किसकी होती है? गलती माँ की होती है, जो हमारे छोटे बच्चे को संस्कार नहीं देती है। अगर माँ ने सिखाया होता तो वो बेटी कभी ऐसा नहीं करती। अगर दान महाराज गाय दान है, गौ दान, ये काली कराए भला होगा। ताली संजय प्यारा प्यारी ताली कराया है ना, ये कब करना चाहिए? वो सब आज की अवस्था में इस गाय का ना जो हमारा ताली कराए, ताली जिसको पता नहीं संजय प्यारा प्यारी वो खड़ी ग्रे आई ने है ताली किसे हथा चाहे महाराज तू एक गाड़ी तुझे छड्डे जाए छोटे कुछ पकड़ाई दुआ मैसी पकड़ाई दुआ किसको के पता। सही बात है ना ये। पंडित जी डोरी लगवा दुआ बोले क्योंकि आप काम नहीं कर रहा है। तो गाय दान कब करना चाहिए बोलो ला हो शाबाश अवस्था में, और वो भी घर में गाय पाल करके। ये जो आजकल का महाराज कलयुग में एक बहुत महाराज बहुत बुरी घटना है कि एक गाय को बार बार हम दान करते हैं। राजा नृग की कथा आती है, शास्त्रों में पढ़ लेना है। एक गाय का दान कर दिया सज्जनों, भूल करके दोबारा दूसरे दिन उसी गोठ में आकर के मिल गई, और उस राजा ने भूल करके गलती से, उसे कोई पता नहीं था, जिस ब्राह्मण को दान किया था वो ब्राह्मण भी आ गया। तब पता चला कि इस गाय को तो आपने कल भी दान कर दिया था, आज इस गाय को दोबारा आप कैसे दान कर रहे हैं? राजा नृग की इतनी ही गलती थी और हमारी क्रिकेट की ओर में जाना पड़ा था। हम क्या कर रहे हैं? 4-1100 देंगे गौशाला में जाकर के गाय लाएंगे और हमारा उसका दान करेंगे। कल दूसरा जाएगा उसका दान करेगा। शास्त्र पढ़ लेना, एक ही गाय का एक ही समय में दान होता है, बार बार दान नहीं होता है। तो करने वाला भी नरकों में जाता है, करवाने वाला भी नरकों में जाता है। इस नाथ की जोर से बजाओ फिर जरा। ये सनातन पीठ है महाराज, आपको बुरा लगेगा लग जाए, मेरा फर्ज है, मुझे भगवान ने आपको बिठाया है तो सनातन के बारे में अच्छा प्रचार करना, अच्छा इसका महाराज आपको ज्ञान देना, अच्छे कर्म करो। झूठ न पड़े कि गाय का दान करना पड़ जाए। किसी की चुगली मत करो, निंदा मत करो, पाप वाला कार्य मत करो, गाय की झूठ न पड़े। और करना ही है तो महाराज क्या नहीं दिया उस भगवान ने आपको? अपने घर में छोटी सी बच्चियां लाओ, उसका पालन पोषण करो, उसके बाद महाराज किसी पात्र को देखो, उसको 2 अच्छा दे करके महाराज उसे दान करो, तब होगा वो। ये गौशाला से आजकल आए ले आ रहे हैं ना, भूल जाओ वो गौदान नहीं होता है, मन बनाने वाली बात है। अगर मैंने गलत किया तो सर्च कर लेना, राजा नृग की कथा यूट्यूब में फेसबुक में जाकर आपको मिल जाएगी कि क्या सजा मिलेगी उसे 2 बार गाय दान करने से। बोले हर हर दान गाली कर रहे ऐसे कभी ताले संजा प्यागा त्याई लग रही ताली पे पुगड़ाए पूछा डोरिया बंद नहीं है।